राव इंद्रजीत सिंह तो एक साफ छवि के नेता हैं। उनकी तो एक दाग नहीं है, दाग जो बोलते हैं ना, जैसे वो कपड़े पहनते हैं सफ़ेद, ऐसे ही वो खुद स्वयं है, कोई कह नहीं सकता। और रही उनकी हमारे अभय सिंह जी बौखला गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको हार पच नहीं रही है और उनके इस चीज़ का बड़ा धोखा हो रहा है कि भाई मैं कैसे हार गया। अरे अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो उनका विरोध क्यों होता? कोरियावास गांव में उनका इतना बड़ा विरोध हुआ, गैली में उनका विरोध हुआ। राव इंद्रजीत सिंह तो एक साफ छवि के नेता हैं। उनकी तो एक दाग नहीं है, दाग जो बोलते हैं ना, जैसे वो कपड़े पहनते हैं सफ़ेद, ऐसे ही वो खुद स्वयं है, कोई कह नहीं सकता। और रही उनकी हमारे अभय सिंह जी बौखला गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको हार पच नहीं रही है और उनके इस चीज़ का बड़ा धोखा हो रहा है कि भाई मैं कैसे हार गया। अरे अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो उनका विरोध क्यों होता? कोरियावास गांव में उनका इतना बड़ा विरोध हुआ, गैली में उनका विरोध हुआ। राव इंद्रजीत सिंह तो एक साफ छवि के नेता हैं। उनकी तो एक दाग नहीं है, दाग जो बोलते हैं ना, जैसे वो कपड़े पहनते हैं सफ़ेद, ऐसे ही वो खुद स्वयं है, कोई कह नहीं सकता। और रही हमारे अभय सिंह जी बौखला गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको हार पच नहीं रही है और उनके इस चीज़ का बड़ा धोखा हो रहा है कि भाई मैं कैसे हार गया। अरे अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो उनका विरोध क्यों होता? कोरियावास गांव में उनका इतना बड़ा विरोध हुआ, गैली में उनका विरोध हुआ। राव इंद्रजीत सिंह तो एक साफ छवि के नेता हैं। उनकी तो एक दाग नहीं है, दाग जो बोलते हैं ना, जैसे वो कपड़े पहनते हैं सफ़ेद, ऐसे ही वो खुद स्वयं है, कोई कह नहीं सकता। और रही हमारे अभय सिंह जी बौखला गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको हार पच नहीं रही है और उनके इस चीज़ का बड़ा धोखा हो रहा है कि भाई मैं कैसे हार गया। अरे अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो उनका विरोध क्यों होता? कोरियावास गांव में उनका इतना बड़ा विरोध हुआ, गैली में उनका विरोध हुआ।